जेल में रहते हुए उमर अब्दुल्ला को हराने वाले इंजीनियर रशीद की कहानी बताते हैं। ये शख्स ने उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री रहे हैं कश्मीर के, उनको 2 लाख वोटों से जेल में रहते हुए, तिहाड़ जेल में रहते हुए 2 लाख वोटों से हरा दिया। इनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आवाम के साथ। पिछले 5 साल तिहाड़ जेल में काटने वाले इंजीनियर रशीद कश्मीर के बारामूला सीट से सांसद हैं आज के समय में। वे तब बेहद मशहूर हुए जब वो तिहाड़ जेल में रह रहे थे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोटों से हरा दिया था। उन्हें 2 अक्टूबर तक के लिए जमानत मिल गई है। अब तब उस समय तो वो जेल में थे, और लेकिन आज उनको जमानत मिल गई है इलेक्शन लड़ने के लिए। 2 अक्टूबर तक वो प्रचार प्रसार करेंगे और उसके बाद दोबारा जेल में आ जाएंगे। लेकिन जो शख्स अंदर जेल में रहते हुए उमर अब्दुल्ला जैसी शख्सियत को कश्मीर में हरा सकता है, उसको अब तो जमानत मिल गई। अब वो वहां जाने के बाद क्या स्थिति होगी, हम सारी बातें करेंगे और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और उन्होंने यहां तक भी कहा है कि बीजेपी का साथ भी देने के लिए तैयार हैं अगर वो कश्मीर मुद्दे का समाधान करते हैं। उन्हें 2 अक्टूबर तक की जमानत मिल चुकी है। वह कश्मीर के हर ओर छोर में अपनी सियासत की तकदीर दे रहे हैं। तकदीर का मतलब भाषण दे रहे हैं। 30-30 मीटिंग कर रहे हैं एक साथ, रैलियां जलसे कर रहे हैं, विरोधी पार्टियों को, कश्मीर के नेता को जमकर कोस रहे हैं। एजेंट रशीद के नाम से बदनाम है वो अभी, और उमर अब्दुल्ला उन्हें दिल्ली का वोट काटने के लिए, दिल्ली का मतलब बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भाजपा का प्रॉक्सी कह रही हैं उन्हें। मतलब ये है कि कश्मीर के नेताओं को वो भा नहीं रहे हैं। उनको बीजेपी से जोड़ा जा रहा है या दिल्ली की सियासत से जोड़ा जा रहा है। रशीद ने शायद पहली बार कबूल किया है कि अगर भाजपा भी कहती है कि कश्मीर का हम हल कर देंगे, कश्मीर मसले का हम हल कर देंगे, तो उसके साथ भी वो काम करने के लिए तैयार है। तिहाड़ से लेकर कश्मीर और पीडीपी, एनसी से लेकर कांग्रेस भाजपा तक हर सवाल पर उमर बात कर रहे हैं। इस समय खुल के बात कर रहे हैं। उनसे जो क्वेश्चन किए गए थे उसके बारे में बताता हूं। आपको कौन बड़ा दुश्मन लगता है, कांग्रेस, भाजपा, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस? मेरे लिए उन्होंने जो बोला, मेरे लिए हमाम में सब नंगे हैं। कांग्रेस ने कश्मीर पर जितना जुल्म किया है उतना बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है। वो बीजेपी को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं। पहले सारा कुछ कांग्रेस ने छीन लिया, फिर थोड़ा बचा कुचा था वो मोदी जी ने छीन लिया। उस समय कांग्रेस के समय कश्मीर को मार दिया गया था और कश्मीर एक लाश की तरह था। बीजेपी ने बस उसको दफना दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये उनका स्टेटमेंट है। दूसरा सवाल उनसे किया गया, आपने उमर अब्दुल्ला को हराकर नॉर्थ कश्मीर से एनसी को नुकसान पहुंचाया है, अब क्या साउथ कश्मीर में टारगेट कर रहे हैं? तो उसका उन्होंने जवाब दिया, मैंने कहां हराया, उसे लोगों ने हराया था। उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे थे, मैं तो तिहाड़ में था। अब मैडम साउथ में लोग उनको हरा रहे हैं मैडम को, तो मुझ पर इसका इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं और लोग कर रहे हैं, ये मेरी गलती थोड़ी है। तीसरा उनसे सवाल किया गया, जब से आप तिहाड़ से बाहर निकले हैं अलग अलग आरोप लग रहे हैं। कोई कह रहा है भाजपा की मदद कर रहे हैं, कोई आप उसको टेरर फंडिंग से जोड़ा जा रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा, मुझ पर ऐसी बातों का फर्क नहीं पड़ता है, जितना आप ऊंचा बोलोगे मैं उतना ही ऊपर जाऊंगा। तो एक आदमी जो उमर अब्दुल्ला को 2 लाख वोटों से हरा सकता है और वो बीजेपी का समर्थक वहां कहा जा रहा है, और वो खुल के भी बोल रहा है कि अगर बीजेपी कश्मीर मसले का हल करेगी तो मैं उसके साथ हूं। और कश्मीर में इस तरह के बदलाव जो हो रहे हैं, लोग, जनता, वहां के लोगों को, जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो दोनों परिवार हैं बड़े बड़े, उन सबको दरकिनार करके ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो कश्मीर मुद्दे के साथ, कश्मीरियत के साथ, कश्मीर के जनता के साथ खड़े हुए हैं और विकास की बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस तरह के आएंगे और हो सकता है कि वहां शांति बहाली हो जाए।
उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान की सरकार है, उन्होंने पहले बहुत वादे किए थे लेकिन उन वादों पे अमल नहीं हुआ है। और उन्होंने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि अगर सीएम पद का जैसी जिम्मेदारी मेरे को मिलती है तो मैं उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने के लिए तैयार हूं। तो बारामूला से सांसद हैं और उनका पॉइंट फॉलोइंग बहुत अच्छा है। और बीजेपी, पीडीपी और वहाँ की जितनी भी जनता है वो उनके साथ है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप तिहाड़ में थे और आपके बेटे अवरार ने 20 दिन में जो पहला चुनाव हुआ था उसकी तैयारी की थी और अब केवल 15 दिन है। तो ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कमाल है, अवरार ने 20 दिन में तैयारी कर ली थी और मेरे को केवल 15 दिन मिले हैं अभी चुनाव होने में, तो मैं तो उसका बाप हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और वो बहुत फ्रैंक हैं, अपनी बात को रखने के लिए बहुत ताकत से रखते हैं वो। और उनका चुनाव देखने लायक है, दिलचस्प है। और इसी तरह की सीटों का डिस्कशन और एनालिसिस देखने के लिए और सुनने के लिए आप बने रहिए समाज एक सोच के साथ। वरुण कुमार सिंह, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।